अच्छा, एक चीज़ महाराज जी और हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुओं को, सनातनियों को घेरने का और उनको कन्वर्जन का एक पूरा प्रयास चल रहा है। जैसे बचपन से सिखाया जाता है हम लोगों को, हवस का पुजारी होता है, पिक्चरों में दिखाते हैं, हवस का मौलवी नहीं होता है, समझ रहे हैं, और जुल्मी ठाकुर होता है, लालची बनिया होता है, ठीक है, ये सिखाया जा रहा है। हम लोगों को छोटे छोटे काम करने से रोका जाता है, यानी बाल काटना छोटा काम है, अरे बढ़ाई वाला काम, अरे यार तुम करो क्या यार, पढ़ो लिखो जाओ तुम। आदमी 10 लाख में पढ़ाई कर रहा है, 8,000 की नौकरी कर रहा है, और यहाँ 4-20-40 बच्चे वाले जो हैं वो अपना नल भी बना रहे हैं, पंचर भी जोड़ रहे हैं, बाल भी काट रहे हैं, बढ़ाई का काम भी कर रहे हैं, और इकोनॉमी उनकी टनाटन चल रही है। क्या ये एक पूरा ताना बाना है, एक पूरा जाल है, एक पूरी सुनियोजित षड्यंत्र है हिंदुओं को घेरने का, आर्थिक रूप से तोड़ने का और देन कन्वर्ट करने का? सही कहा आपने। देखो, सबसे बड़ा जहर तो बॉलीवुड ने घोला है। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू पुजारी, हवस का पुजारी इत्यादि डायलॉग दे दे के जितना नुकसान मुगलों ने, अंग्रेजों ने पहुंचाया है इस देश को, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान बॉलीवुड ने कम समय में पहुंचा दिया है सनातन संस्कृति को। हिंदुओं से ये बात जरूर कहनी चाहिए कि आज हिंदुओं को ना सारे काम करने चाहिए। आज देखो, आप मकान बनाते हो ना, तो भारत में कोई भी मकान बनाए, उस मकान में पीओपी करने वाले, बिजली का काम करने वाले, अन्य काम करने वाले, चिनाई करने वाले, प्लास्टर करने वाले, ना चाह करके भी आपको विधर्मियों को रखना पड़ता है, खासतौर पर मुसलमानों को। हाँ, क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि हिंदुओं में मिलते नहीं, क्योंकि हिंदू करते ही नहीं। हिंदू बोल रहा, रो रहा है मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ। अरे मुसलमान क्यों नहीं रो रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ? जबकि मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहा है, फिर भी वो नहीं गाना गा रहा कि मैं बेरोजगार, क्योंकि वो 10 पैदा करके वो कहीं मैकेनिक गाड़ी सुधार रहा है, कहीं पंचर सुधार रहा है, कहीं वो पीओपी कर रहा है, कहीं चिनाई कर रहा है, प्लास्टर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और हिंदू नहीं जी, ये तो चिनाई मैं थोड़ी करूंगा, प्लास्टर मैं थोड़ी करूंगा, छोटा काम है, अरे मैं पीओपी थोड़ी करूंगा। तुम नहीं करोगे, इसलिए लोग करने लग गए। अब बाजार में मिलते ही नहीं लोग। यदि तुम हिंदुओं को ढूंढो कि भाई हम पूरा घर हिंदुओं से बनवाएंगे, एक भी आदमी दूसरा ना हो, तो बड़ा कठिन है। तो क्योंकि है ही नहीं आपके पास लेबर, आपके पास गुण ही नहीं है ये वाला, सीखा ही नहीं आपने छोटा माल, जबकि इस काम में भी पैसा है, ज्यादा पैसा है। ये समझ नहीं रहा है हिंदू। हिंदू अब आप बाल काटने वाले भी मुसलमान हो गए हैं। अब हिंदू अपने बाल काटना भी नहीं जान रहा है, जो काम था उसका। बढ़ई का काम बढ़ई करता था, अब बढ़ई के काम बढ़ई कर ही नहीं रहे हैं, अब सारा काम मुसलमान कर रहे हैं बढ़ई वाला। अब फर्नीचर बनाओ तो हिंदुओं की लेबर नहीं मिलेगी, जबकि बढ़ई हिंदुओं का ही काम था। हाँ, तो आप लोगों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। आज आप कथा कहने जा रहे हैं, और जरूर हिंदुओं को ये बताइएगा कि छोटे छोटे जो काम हैं वो काम कैसे उनके जीवन में, उनकी जीविकोपार्जन में, समाज में और समाज के ताने बाने में, सनातन में कितने महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ इन विषयों को, खूब बोलता हूँ, फिर भी आगे और जी। इसलिए हमारे यहाँ ना पहले बेरोजगारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्राह्मण अपना काम करता था, क्षत्रिय अपना काम करता था, वैश्य अपना काम करता था, सबके काम बटे थे। मतलब समस्या ये है कि हिंदू कुछ करना ही नहीं चाह रहा, बैठे बैठे उसे मिल जाए बस। इसलिए वो गाना किसका गाता है? बेरोजगारी का।